साहब, आपने एक आर्टिकल रिसेंटली लिखा था, द हमजा फैक्टर, इट वाज टाइटल्ड, एंड मैं आपसे पूछना ये चाहूंगा कि हमजा शहबाज जो है वो शख्सियत हैं जो मुशर्रफ साहब के भी ज़माने में काफ़ी नुमाया तौर पे उन्होंने अपने आप को कंस्टिट्यूएंसीज में और ग्रास रूट्स में और वर्कर्स में जो है वो इंट्रेंच किया था, और उस ज़माने से वो कोई पसे पर्दा ज़्यादा जो है वो असर वसूख रखने वाले समझे जाते हैं। लेकिन वो जिस तरह से आपने लिखा उससे थोड़ा सा मैं इख्तलाफ तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं आपको अगर एक और थोड़ा से तरफ आपको मुतवज्जह कर सकूं कि आपके ख्याल से आप ये नहीं मानेंगे कि इन स्पाइट ऑफ ऑल दैट he has failed to capture the imagination of the public and the PMLN voter the way Maryam Nawaz has। तो ये जो हमजा फैक्टर है, और आप इस बात को कोई झुटलाते नहीं है, आप इस बात को एक्नॉलेज करते हैं, बट यू स्टिल थिंक दैट द हमजा फैक्टर व्हेन इट कम्स टू रियल पॉलिटिक्स एंड द रियल विनिंग ऑफ इलेक्शंस, ही इज द टेलिंग फैक्टर। तो व्हाई डू यू थिंक सो? देखिए, वो आपने जिस तरह जिक्र किया कि मैंने उस आर्टिकल में बिल्कुल क्लियरली लिखा था कि मरियम साहिबा का जो रोल है वो एज इंस्पायरर इन चीफ है। उन्होंने वोट बैंक को मोबिलाइज किया है, उन्होंने उसमें एक मुजाहिमती अंसर डालकर और पार्टी को जो है वो हर हवाले से गैल्वनाइज भी किया है। लेकिन जो पार्टी की मशीनरी है उसको चलाने के लिए उसके अंदर खाते, जोड़ तोड़ की सियासत, हल्के की सियासत, इलेक्टेबल्स की सियासत, वो तमाम तर मामला जो हैं वो हमजा साहब जो है वो शुरू से चलाते रहे और उनकी वो स्पेशलिटी भी है। तो मुझे लगता ये है कि ये अगर पीएमएलएन ने कामयाब होना है तो उनको ये कॉम्बिनेशन लेकर चलना पड़ेगा। ये बात आपकी दुरुस्त है कि आवाम में उस तरीके से हमजा साहब का वो इन्फ्लुएंस नहीं है जो मरियम साहिबा का है, लेकिन उस पार्टी को चलाने में, उसकी निटी ग्रिटी में, उसकी डे टू डे रनिंग में मरियम साहिबा का वो एक्सपीरियंस नहीं है जो कि हमजा का है। मुझे ये लग रहा था कि इस वक्त हमजा जो है वो बिल्कुल ओवरशैडो हुए थे, लेकिन जैसे जैसे इलेक्शन करीब आ रहे हैं और जैसे जैसे पीएमएलएन के अंदर बज़ाहिर लग रहा है कि एक प्रैग्मेटिक आउटलुक आनी शुरू हुई है, क्योंकि उन्हें नजर आ रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट और इमरान खान के दरमियान एक स्पेस खुल रही है। तो इस मौजूदा सूरत हाल में हमजा शहबाज की जो सियासत है, उनका जो एक्सपीरियंस है, वो अब उसकी पीएमएलएन को शायद ज्यादा जरूरत होगी। चुनाचे जो थोड़ा सा उनका और मरियम का जो बैलेंस जो है वो ऑफ बैलेंस हुआ था, एंड मुमकिन है कि थोड़ा सा उसमें करेक्शन आए। लेकिन आप ये भी देखें कि जब इस्टेब्लिशमेंट का सेम पेज जो है अगर खान साहब से फटता है थोड़ा, तो जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो टू फोल्ड हैं। एक तो ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली इज नाउ लुकिंग फॉर समवन एल्स, इज द अजम्पशन वेदर ट्रू और नॉट, और वो दैट समवन एल्स इज मच मोर लाइकली टू बी शहबाज शरीफ देन मरियम नवाज। बट दूसरी तरफ अगर यहाँ पे एक ब्रीच है तो ये जो मज़ाहमत है उसको एक मतलब समझ लें कि एक ऑपोजिशन और एनिमी की वीकनेस भी तो नजर आ रही है। तो विच वे डू यू गो, और डू यू कंटिन्यू टू डू द होल थिंग अगेन, द गुड कॉप बैड किंग बैड कॉप? आपके ख्याल से कायद जो नवाज शरीफ हैं वो आपके ख्याल से अब हमजा और शहबाज साहब की सियासत को ज्यादा तकवीत देंगे, लेकिन दूसरी तरफ ये जो ब्रीच हुई है ये एक मज़ाहमत को भी तो मौका देती है कि इस वक्त पाउंस करके पूरी बाजी मार ली जाए। तो ये भी कहीं मियां साहब के जहन में नहीं होगा? मेरे ख्याल में ये डिबेट अभी सेटल नहीं हुई है पीएमएलएन के अंदर। ये डिबेट चल रही है, ये बड़े अरसे से चल रही है, लेकिन जब से ये सेम पेज के मामला जो हैं वो सामने आए हैं तो उस डिबेट में न सिर्फ ये कि पार्टी के अंदर तेजी आ गई है, बल्कि थोड़ा सा उसके जो कॉन्टूर्स हैं वो भी चेंज होना शुरू हुए हैं। ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि मियां नवाज शरीफ साहब ये जरूर सोचते होंगे कि ऐसे मौके पे अगर मुजाहिमत को कम किया जाए तो उससे नुकसान होगा, लेकिन उसके साथ साथ उन्हें ये भी मालूम है कि अगर इलेक्शन में कामयाबी हासिल करनी है तो उन्हें बहुत हद तक प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स भी करनी है। पीएमएलएन के अंदर दो स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं, वो आपस में एक दूसरे के ऊपर तनकीद भी करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी कोशिश कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो उनकी पार्टी की आदत के ऊपर हावी हो। इस वक्त सूरत हाल कुछ यूं है कि जो मुफाहिमत वाली स्कूल ऑफ थॉट है उसकी जो वजन है वो कुछ हद तक बढ़ा है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि इस स्पेस में अगर हमने अपनी एंट्री डालनी है तो वो जाहिर बात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ कुछ अंडरस्टैंडिंग की बुनियाद पे होगा। यही मेरी भी कुछ यही सोच थी। लेकिन दूसरी तरफ सर लिमिटेशंस जो हैं वो दोनों तरफ हैं, क्योंकि एक एस्टैब्लिशमेंट मियां साहब के साथ जो हुआ है उसके बाद वो वहां ट्रस्ट करने का भी उनका इशू है, और दूसरी तरफ अगर यहाँ भी लड़ाई ले ली
तो फिर आप समझ सकते हैं कि पूरे ही पॉलिटिकल क्लास से तो लड़ाई लेना जो है वो कभी भी उन्होंने अपनी दानिश में समझा नहीं है। तो एक बैलेंस तो सर, और एक कुछ लिमिटेशंस तो उस तरफ भी हैं, वहां भी तो ऑप्शंस जो है वो अनलिमिटेड नहीं है। बिल्कुल, देखिए हमेशा माजी में भी ऐसा हुआ। मैं बार बार तारीख का हवाला दे रहा हूं क्योंकि हम बदकिस्मती से हम लोग तारीख से सीखते नहीं है। माजी में जब भी ऐसा हुआ है, हमेशा जब भी गवर्नमेंट के साथ प्रॉब्लम्स हुए एस्टैब्लिशमेंट के, तो जो ऑपोजिशन होती थी वो पहले से ही वेटिंग इन द विंग्स होती थी। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था। इस बार ये फॉर्मूला टूटा है क्योंकि ऑपोजिशन जो है वो मुकम्मल तौर पर जो है वो उसने एक मुजाहिमती किस्म का रवैया अख्तियार किया हुआ था। लेकिन आप ये भी देखिए कि उसके बाद जिस तरीके से पीडीएम शुरू हुई थी 2020 में, वो किस तरीके से फ्रैक्चर हुई है। उसमें से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग हो गई और उसका जो रवैया है एस्टैब्लिशमेंट की तरफ वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। और पीएमएलएन के अंदर भी एक बहुत बड़ा धड़ा है जो कि एस्टैब्लिशमेंट से इंगेज करने के लिए तैयार है, और उसकी वो यानी उसका ये कहना भी है कि हमें ये करना चाहिए। तो इस वक्त ये बात बिल्कुल ठीक है कि वेटिंग इन द विंग्स वाला सी फॉर्मूला जो है वो वापस आ रहा है। और जब भी अगर इस सेटअप में कोई तब्दीली आई तो आपके पास कोई कमी नहीं होगी उन लोगों की जो चाहेंगे कि वो इस स्पेस को खुद आकर एस्टैब्लिशमेंट से हाथ मिलाकर और इस स्पेस को फिल करें। तो इस लिस्ट में तो सर बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब भी प्रोबेबली अपना हिस्सा डालना चाहेंगे। आखिर पीडीएम की चारों पहियों में से यकमुश्त हवा निकालने का कहीं ना कहीं जो है वो अजाला जो है वो होगा। ये सिर्फ बाप से मिलके एक लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में इलेक्ट करने के अलावा भी हमने देखा कि प्रेशर पीपल्स पार्टी से हट गया है। हम देखते थे कि रोज एवरी डे सर केस चल के, मैं वकील हूँ, मैंने नहीं अपनी लाइफ में कभी करियर में देखा जिस तरह नवाज शरीफ और मरियम नवाज के खिलाफ ट्रायल चले डे टू डे, और हैरत अंगेज तौर पे इलेक्शन से पहले वो डिस्क्वालीफाई भी हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब का केस जो है वो आगे नहीं चलता, और जो है आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी वाले भी जो लोग हैं वहाँ कन्विक्शंस नहीं हो रही। और हम देखते हैं कि इस तरह की नैब की जो पॉलिटिकल इंजीनियरिंग बताई जाती है वो महज पॉलिटिकल बिहेवियर को जैसे मनूवर करने के लिए, इन लोगों को नाअहल करने में वो इंटरेस्ट नहीं है, ना उनसे पैसे निकालने में कोई इंटरेस्ट नजर आता है। तो अगर सिचुएशन हम इस तरह, और अब तो न्यूटर कर दिया गया टोटली नैब को, और आइंदा के लिए तो बरियो जिम्मा कर दिया है काफी हद तक एक बड़ी करप्शन को या टॉप लेवल से डिसीजन मेकिंग के थ्रू करप्शन को। तो अगर हम इस चीज को भी देखें तो क्या ये नैब और ये जो सारी चीजें थी ये सिर्फ नवाज शरीफ और मरियम नवाज के लिए थी क्या? देखिए, ये जो पिछले 3-4 साल में हुआ है, खासतौर पे पैनामा लीक्स के बाद, वो उसमें तो आप अच्छी तरह जानते हैं जो लीगल प्रोसीडिंग्स हुई उसमें कहाँ पे कितना वजन था और कहाँ पे नहीं था। और मेरे ख्याल में इसमें भी कोई शक नहीं है कि जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ साहब और वो टारगेट हुए हैं, उसमें बहुत सारे उस मामले में बहुत सारे झोल थे। बहरहाल वो जो कुछ होना था वो हो गया। अब इस वक्त देखना यह है कि क्या जो आज से 3 साल पहले जो वाकयात हुए उनकी रोशनी में अब जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उनका कोई कनेक्शन बनता है। आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात की, मेरे ख्याल में इस वक्त जो रियाल पॉलिटिक के हवाले से जिस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना रोल अदा कर रही है वो शायद कोई भी नहीं कर रही। उन्होंने ये देख लिया है कि अगर उन्होंने गवर्नमेंट में आना है, अगर उन्होंने पावर में आना है, तो उन्हें बड़ी ही सोच समझकर एस्टैब्लिशमेंट से निगोशिएट करना है, और अपनी जो कमजोरी है जो कि ये कि उनके पास पंजाब में कुछ नहीं है, उसको पूरा करने के लिए उन्होंने इत्तेहादी जमा करने हैं या उस तरह के इलेक्टेबल्स जमा करने हैं जिनको ये हिंट हो कि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ हवा चलनी शुरू हो गई। तो ये इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें ये तमाम तर रीशफलिंग हो रही है। जो इत्तेहादियों का आपने जिक्र किया, जो दीगर लोग हैं, जो प्लेयर्स हैं, पंजाब में बहुत कुछ हो रहा है, वहां के इलेक्टेबल्स को समझ आ रही है कि अगले इलेक्शन में पीटीआई की टिकट में वो जान नहीं होगी। तो ये जो मौजूदा सूरत हाल है, इस वक्त बहुत सारी रीशफलिंग हो रही है। जो पाकिस्तान का सियासी लैंडस्केप है वो तब्दील हो रहा है, लेकिन खामोशी से हो रहा है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा इससे पहले कि हम एक फाइनल जजमेंट दें कि अब जो बसात बिछी है वो क्या है।